वहां पर बहुत ज्यादा उसको गौरव दिया जाता है, उसको रेस्पेक्ट दिया जाता है। यहां पर अभी भारत में ड्राइवर को उतना रेस्पेक्ट नहीं है जितना होना चाहिए। क्या करता है? ड्राइविंग करता है, अच्छा ठीक है, लेकिन ड्राइविंग ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। सारा देश यदि कोई चला रहा है तो पूरा ट्रांसपोर्ट, चाहे वो ट्रक्स के माध्यम से हो भारत में, चाहे गाड़ियां हो, चाहे रेलवे हो, अरे भाई अच्छा देखो, जहाज चलाए वो पायलट को तो पूरा रेस्पेक्ट है। अरे वो भी तो जहाज ही चला रहा है, वो ऊपर वाली वो हवा वाली टैक्सी है, आप जमीन वाली टैक्सी चला रहे हो। जो है जब वो हवाई जहाज उस पर आ जाता है ना रनवे के ऊपर, तो क्या कहते हैं, तो एयर टैक्सी तो हो जाता है, टैक्सी हो जाता है, कुछ नहीं है, टैक्सी है। कोई जहाज चला रहा हो तो मैं भारत में वो दिन भी देखना चाहता हूं को मिलता है उतना ही सम्मान हमारे ट्रक के सारथी को भी मिलना चाहिए। ऐसा करके अपने को एक वातावरण निर्मित करना है। और इसके लिए जो है इंसेंटिव प्लान चलाओ साहब कोहली जी, कि जो ड्राइवर्स की सर्वश्रेष्ठ सर्विस रहती है उनको स्पेशल इंसेंटिव मिलना चाहिए, और खाली वो पेपर पर नहीं, उनको पैसे भी देना थोड़े। हाँ हाँ। तो और इसको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लान बनाओ कि जिस ड्राइवर के एक्सीडेंट्स कम से कम हैं, नगण्य हैं, बिल्कुल नहीं है, जीरो हैं, जिसकी सर्विसेज बेस्ट हैं, और जिसका व्यक्तिगत जीवन भी बहुत अच्छा है, इन सब के चार चार पांच बिंदु रखो। तो इनको उनकी सैलरी से लेकर के, इंसेंटिव से लेकर के, उनको रेस्पेक्ट से लेकर के, अलग अलग प्रकार से उनको हमें प्रोत्साहन देना है। और जितना ज्यादा ऐसे रेस्पेक्ट मिलेगा तो आदमी को भी एक अपने, जब उसको सम्मान मिलता है तो उसको अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास और ज्यादा प्रबल हो जाता है। और बाकी तो सब ड्राइवर हमारे, सब सारथी हमारे बहुत फिट फाट से ही दिख रहे हैं। एक हमारा जगत दादा, वो तो मुझे ऐसा लगा है ट्रक की सीट पे फंस गए तो इसको निकालने के लिए ट्रक को बॉडी काटनी पड़ेगी, तो थोड़ा पतला हो जा रहे। हाँ तो तो ऐसे अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। और जो है जब भी सुबह शाम वक्त मिलता है तो थोड़ा कपाल भाती अनुलोम विलोम कर लिया करो। हाँ, गाड़ी चलाते समय भ्रामरी उद्गीत मत करना, बस उस समय कपाल भाती कर चल जाएगा। खाली पेट कपाल भाती गाड़ी चलाते चलाते भी हो जाता है फर्स्ट क्लास। और अब तो, पहले तो ब्रेक लगाते समय पूरी आंतड़ी इकट्ठी हो जाती थी, अब तो इतनी बढ़िया ब्रेक आ गई है, थैंक यू। हाँ, अशोका लीलैंड बढ़िया ब्रेक बना दी अभी, थोड़े से प्रेशर ब्रेक में एकदम काम बन जाता है। ठीक है, ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ, तो ऐसे इतना बढ़िया काम हुआ है। तो आज जो है ये पूरा परिसर बहुत ही चमक दमक रहा है। तो अब चारों तरफ पतंजलि का डंका बज रहा है, उसके लिए आप सबके पुरुषार्थ को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी जिन्होंने इस जगह को चुना, और इस चारों तरफ के लोगों के भी भाग्य जाग गए। पदार्था गांव से लेकर के चारों तरफ करीब ये 25 से 50 किलोमीटर तक का जो एरिया है, इस यहाँ रौनक आई है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आज पतंजलि से करीब 5 लाख लोग जुड़े हैं। और अभी तो जिस तरह से हम पाम प्लांटेशन के लिए और एडिबल ऑयल में भारत को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, आज 5 लाख लोगों को और हम अपने साथ जोड़ेंगे। और 100 करोड़ से ज्यादा लोग पतंजलि के साथ जुड़े हैं। एक ब्रांड की जो रीच होती है बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि आज 100 करोड़ से ज्यादा लोग 1, 2, 5, 10 प्रोडक्ट अपने घर में पतंजलि के यूज करते हैं, उनके लिए जोरदार अभिनंदन। उन्होंने पतंजलि को इतना बड़ा ब्रांड बनाया है। इसको बोलते हैं पतंजलि की रीच। चाहे पतंजलि की कोई अगरबत्ती जला रहा है, चाहे पतंजलि का कोई केश कांति, कोई दंत कांति प्रयोग कर रहा है, कोई साबुन प्रयोग कर रहा है, कोई गुनाइल प्रयोग कर रहा है, आंवला एलोवेरा गिलो प्रयोग कर रहा है, कोई पतंजलि की औषधि प्रयोग कर रहा है। और पतंजलि से जो हमने योग के लक्ष्य लगाए, तो हर घर में कपाल भाती अनुलोम विलोम जरूर हो रहा है। जो थोड़े से आराम परस्त लोग हैं, वो चाहे 10 भारी पेट हिलाएं, हिला जरूर लेते हैं नाम चारे का। हाँ, बाबा ने बोल रखा है थोड़ा हिलाना चाहिए। हाँ, गति में प्रगति है।
बिना गति के दुर्गति है, इसलिए थोड़ा सा हिलाते रहते हैं। तो हमारी रीच है 100 करोड़ से ज्यादा लोगों तक, और आगे लक्ष्य है हमारा 150 करोड़ लोगों तक पहुंचने का, भारत में और पूरी दुनिया के 200-250 करोड़ लोगों का प्रथम चरण में। और आगे तो हमारा लक्ष्य है कि पूरी दुनिया योग, आयुर्वेद और सनातन धर्म की तरफ देख रही है। 500 करोड़ लोगों तक हम भारत के योग को, आयुर्वेद को और इस स्वदेशी को लेकर के जाएंगे, लक्ष्य है हमारा।